हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ विलियम कॉलिंस की एक बहुत ही शानदार पोइम जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ओड टू इवनिंग। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सी आपको डिटेल बता दी जाती है। तो ओड टू इवनिंग जो पोइम है ये एक पर्सनिफिकेशन पोइम है एक्चुअली। इसमें इवनिंग जो है इसे पर्सनिफाई किया गया है और ये विलियम कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम इसे स्टार्ट करते हैं। इफ़ ऑट ऑफ ऑटन स्टॉप, पोइट कह रहा है ओट यानी एनीथिंग। लिटरेचर में कहीं भी ओट आए तो ओट का मतलब होता है एनीथिंग, और नोट आए तो नोट का मतलब होता है नथिंग। ठीक है, तो इफ़ ओट, ओट यानी होता है कुछ भी, ऑफ ओटन, ओटन यानी होता है ओट की लकड़ी से बनी हुई बांसुरी। तो यदि पोइट कह रहा है कि चाहे ओट कुछ भी हो, ऑफ ओटन ओट के लकड़ी के वृक्ष से बनी हुई बांसुरी हो, स्टॉप वह बंद हो जाए, और पेस्टोरल सॉन्ग या कोई देहाती गीत वह बंद हो जाए। मे होप, तो कवि कहता है कि आशा के द्वारा, चेस्ट ईव ओ पवित्र कुमारी, टू सूद दाई मोडेस्ट ईयर। पोइट कह रहा है कि टू सूद मैं प्रसन्न करूँगा दाई मोडेस्ट ईयर, तुम्हारे विनम्र कानों को। अब कवि किससे प्रसन्न करेगा? अपनी कविताओं से। तो देखिए इस जो पोएम है ओड टू इवनिंग, इसमें इवनिंग को पर्सनिफाई किया गया है और इसके 5 फॉर्म्स बताए गए हैं। तो जैसे कि सबसे पहला फॉर्म आ रहा है यहाँ पे चेस्ट ईव। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये चेस्ट ईव है ये सबसे पहला पर्सनिफिकेशन है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहला इसका पर्सनिफिकेशन है। तो इसके बाद दूसरा धीरे धीरे आएगा। तो ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पोइट कह रहा है इफ़ ऑट ऑफ ऑटन स्टॉप और पेस्टोरल सॉन्ग, यदि कुछ भी, चाहे ओट के लकड़ी के, ओट के वृक्ष से बनी हुई बांसुरी हो या चाहे देहाती गीत हो, वह बंद हो जाए। मे होप, तो मैं आशा के द्वारा, चेस्ट ईव ओ पवित्र कुमारी, टू सूद दाई मोडेस्ट ईयर, अपनी कविताओं से मैं प्रसन्न करूँगा तुम्हारे विनम्र कानों को। लाइक दाई ऑन सोलेम स्प्रिंग्स, कवि कह रहा है कि मैं अपनी कविताओं के द्वारा प्रसन्न करूँगा। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि लाइक, कि मेरी जो कविताएं होंगी, लाइक वह समान होंगी, दाई तुम्हारी, दाई यहाँ पे आ रहा है इवनिंग के लिए, दाई तुम्हारी ऑन स्वयं की, सोलेम स्प्रिंग्स गंभीर जो जल स्रोत है, सोलेम यानी गंभीर, स्प्रिंग्स यानी जल स्रोत। तो मेरी जो कविताएं होंगी वह तुम्हारे स्वयं की गंभीर जल स्रोत के समान होंगी। दाई स्प्रिंग तुम्हारे जल स्रोत, एंड डाइंग, डाइंग यानी होता है मरना। अब मरती हुई नहीं, यहाँ पर आएंगी मंद होती हुई। गेल्स यानी हवाएं, क्योंकि हवाएं मरती हुई नहीं होंगी कभी भी, हवाएं होंगी मंद होती हुई दोस्तों। ठीक है, तो एंड डाइंग गेल्स, तो मंद होती हुई जो हवाएं हैं उनके समान होंगी। अब नेक्स्ट जो हमने सबसे पहला पढ़ा था चेस्ट ईव। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है दोस्तों वो आएगा निम्फ रिजर्व्ड। इवनिंग के 5 फॉर्म्स में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहला है चेस्ट ईव, निम्फ रिजर्व्ड, मैड कंपोज्ड, मीकेस्ट ईव एंड काम वाटरेस। ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरा है निम्फ रिजर्व्ड, ये इसका सेकंड फॉर्म है पर्सनिफिकेशन का। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ओ निम्फ रिजर्व्ड, ओ गंभीर अप्सरा, ओ गंभीर अप्सरा, while now the bright-haired sun sits in yon western tent whose cloudy skirts with braid ethereal wove। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इस पोइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है, क्योंकि इसमें डबल मीनिंग दिया गया है, दोहरा अर्थ दिया गया है। क्योंकि जो ब्राइट हेयर्ड सन है वह चमकीला सूर्य है और साथ ही उसको सुनहरा योद्धा भी बताया गया है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओ निम्फ रिजर्व्ड, तो हम पहले तो इसको सूर्य के रूप में इसका अर्थ लेंगे। ठीक है, ओ निम्फ रिजर्व्ड, ओ गंभीर अप्सरा, वाइल जबकि, नाउ अब, द ब्राइट हेयर्ड सन, जो चमकीली किरणों वाला सूर्य है। अब हेयर बालों तो नहीं होंगे, तो सूर्य के बाल तो होते नहीं, तो सूर्य की क्या होती है? किरणें। तो इसीलिए हमने कहा है चमकीली किरणों वाला सूर्य। जबकि अब जो चमकीली किरणों वाला सूर्य है, सिट्स, अब सूर्य बैठेगा तो नहीं, सूर्य अस्त होता है। ठीक है, सिट्स यानी अस्त होता है, इन योन वेस्टर्न टेंट, सामने पश्चिमी, वेस्टर्न यानी पश्चिमी, टेंट तंबू में तो नहीं होगा, इसीलिए सूर्य होगा क्षितिज में। तो टेंट यानी तंबू भी होगा और क्षितिज भी होगा। क्षितिज सूर्य के लिए लेंगे हम, तंबू हम योद्धा के लिए लेंगे। ठीक है, तो इसका 2 अर्थ लिख लीजिएगा दोस्तों आप। टेंट यानी तंबू भी होगा, टेंट यानी क्षितिज भी होगा। ठीक है, इधर सिट्स का मतलब हम लेंगे बैठना भी होगा, और इसका मतलब होगा अस्त होना। ठीक है, तो जबकि अब जो चमकीली किरणों वाला सूर्य है वह अस्त होता है सामने पश्चिमी तंबू में, पश्चिमी तंबू में नहीं, पश्चिमी क्षितिज में। ठीक है, हुज क्लाउडी स्कर्ट्स, जिसकी बादलों रूपी जो पोशाक है, स्कर्ट्स यानी पोशाक होगी, विद ब्रेड इथेरियल वोव,
जो कि विद ब्रेड इथीरियल वोव, जो कि देवीय परत के द्वारा तैयार की गई है। विद ब्रेड इथीरियल वोव, वोव यानी इसको तैयार किया गया है, ब्रेड इथीरियल यानी देवीय परत के द्वारा उसे तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये तो सूर्य का अर्थ हो गया। अब हम दूसरा योद्धा के रूप में इसका अर्थ लेंगे। वाइल नाउ, जबकि अब द ब्राइट हेयर्ड सन, जो चमकीले, जो सुनहरे, क्योंकि योद्धा चमकता तो नहीं होगा तो उसके सुनहरे बाल होंगे, चमकीले बाल तो नहीं होंगे, उसके सुनहरे बालों वाला जो योद्धा है, सिट्स, वह बैठता है इन योन वेस्टर्न टेंट, सामने पश्चिमी तंबू में, हुज क्लाउडी स्कर्ट्स, जिसकी जो बादलों रूपी पोशाक होगी। ये यहाँ से जो हुज है, यहाँ से और वेवी बेड तक दोस्तों ये बिल्कुल सेम चलेगा दोनों का, ठीक है। हुज क्लाउडी स्कर्ट्स, जिसकी बादलों रूपी जो पोशाक है, विद ब्रेड इथीरियल वो, व देवीय परत के द्वारा तैयार की गई है। ओवर हैंग हिज वेवी बेड, और जो परत लटकती है, हिज वेवी बेड, उसके लहरों रूपी बिस्तर पर। तो इस तरह से दोस्तों दो डेस्क्रिप्शन, जो इवनिंग के दो पर्सनिफिकेशन है वो पूरे होते हैं। पहला चेस्टिव हमने पढ़ा, दूसरा नेम फ्रेजर। आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे डिस्क्राइब करके आप जरूर कोई क्वेश्चन पूछ लेना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एयर इज हस्ड, नाउ एयर, एयर यानी हवा, हवा तो होता है लेकिन यहाँ पर हम लेंगे इसका मतलब वातावरण। नाउ अब, एयर यानी वातावरण, इज हस्ड, वह शांत है। अब जो वातावरण है वह शांत है। अब कवि बता रहा है कि वातावरण की शांति किन किन ऑब्जेक्ट के द्वारा भंग की जा रही है, डेस्ट्रॉय की जा रही है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। नाउ एयर इज हस्ड, अब जो वातावरण है वह शांत है। सेव, सिवाय, यानी सिवाय का मतलब आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है वातावरण में जो इस वातावरण की शांति को नष्ट कर रही है। तो सेव, सिवाय, वेयर द वीक आइड बैट, जहाँ पर जो कमज़ोर आँखों वाला जो चमगादड़ है, ठीक है दोस्तों। सेव, सिवाय, वेयर द वीक आइड बैट, जहाँ पर जो कमज़ोर आँखों वाला जो बैट यानी चमगादड़ है, विद शॉर्ट श्रिल श्रीक, ठीक है। विद शॉर्ट यानी धीमी, श्रिल यानी तीखी आवाज़ के साथ, तीखी और धीमी आवाज़ के साथ, फ्लिट्स बाई, वह फड़फड़ाता है, ऑन लेदर्न विंग, अपने चमड़े के बने हुए पंखों पर वह फड़फड़ाता है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले वातावरण की शांति भंग की जा रही है एक बेट के द्वारा, जो एक चमगादड़ है उसके द्वारा भंग की जा रही है, क्योंकि वो फड़फड़ाता रहता है अपने चमड़े के बने हुए पंखों पर तीखी आवाज़ में, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। और वेयर, और जहाँ पर द बीटल, जो झींगर है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया हमारा बीटल। तो जहाँ पर जो बीटल यानी झींगर, बीटल होता है झींगर, तो जहाँ पर जो झींगर है, विंड्स यानी मुड़ता है, जो झींगर है वो मुड़ता है, हिज स्मॉल बट सुलन हॉर्न, अपनी छोटी, छोटी, स्मॉल यानी छोटी होता है लेकिन यहाँ पर हम छोटी के रूप में नहीं लेंगे, इसे लेंगे हम धीमी, उसकी अपनी धीमी बट बल्कि सुलन हॉर्न यानी उसकी उदासीन आवाज़ के साथ, यानी जो झींगर है वह अपनी उदासीन आवाज़ के साथ, धीमी उदासीन आवाज़ के साथ वह मुड़ता है। तो इस प्रकार वातावरण की शांति दो चीज़ों के द्वारा भंग की जा रही है, एक तो बैट और बीटल। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे ध्यान रखना है कि जो बैट और बीटल है इससे पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय, उसकी जो कामनेस है वह पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ ही राइजेज, जैसा कि अक्सर ही राइजेज, वह आगे बढ़ता है, यानी जो झींगर है बीटल के बारे में आ रहा है कि एज ऑफ, जैसा कि अक्सर ही राइजेज, वह आगे बढ़ता है, मिडस्ट यानी बीच में, द ट्विलाइट पाथ, गोधूली के रास्ते के, ठीक है। जैसे कि अक्सर वह आगे बढ़ता है गोधूली के रास्ते के बीच में, अगेंस्ट द पिलग्रिम बॉर्न इन हीडलेस हम, ठीक है दोस्तों, अगेंस्ट द पिलग्रिम बॉर्न इन हीडलेस हम। अब ये जो हीडलेस हम है, यहाँ से हमें इसका अर्थ लेना है। हीडलेस हम यानी लापरवाही में, लापरवाही की आवाज़ में, हीडलेस हम का मतलब है लापरवाही की आवाज़ में, बोर्न यानी जाते हुए, इसका अर्थ हम पीछे से लेंगे दोस्तों, ठीक है। हीडलेस हम यानी लापरवाही की आवाज़ में, बोर्न यानी जाते हुए, पिलग्रिम यानी एक यात्री के, अगेंस्ट यानी सामने। तो लापरवाही की आवाज़ में जाते हुए एक यात्री के सामने, मिडस्ट द ट्विलाइट पाथ, गोधूली के रास्ते के बीच में, एज ऑफ ही राइजेज, अक्सर वह आगे बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि मुझे आगे की वीडियो बनानी है या नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों।